वेलकम टू माय यूट्यूब यंग स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का और एक चैप्टर नंबर 5 दैट इज वाटर। जहां अगर आपको याद होगा हमने एनवायरनमेंट का चैप्टर खत्म किया है, फिर हमने इनसाइड आवर अर्थ यानी कि क्रश मेंटल कोर वो पूरा हमने पढ़ा। फिर हमने आवर चेंजिंग एनवायरनमेंट कंप्लीट किया। फिर हमने आयर जहां पे हमने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, आयोनोस्फियर वो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एयर प्रेशर हमने पढ़ा, वहां पे मॉइस्चर हमने पढ़ा, विंड टाइप्स ऑफ विंड पढ़ा और टाइप्स ऑफ रेनफॉल हमने वहां पे कंप्लीट किया है। आज के इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं वाटर। अगर आपको मैं बताऊं वाटर क्या चीज है तो आपके दिमाग में क्या आया होगा? क्या हम वाटर के बगैर जिंदा रह सकते हैं? हाँ, क्या हम वाटर के बगैर जिंदा रह सकते हैं? ये आप मुझे बताओगे, हैं कि नहीं? तो अब ये वाटर क्या है कि नहीं? अब इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। अब ये देखो आप, वाटर ये हमारे पास क्या है? H2O। इसमें हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? H। यहाँ पे मैं बॉन्डिंग वॉन्डिंग उसके बारे में नहीं बताऊंगा। क्या हम H2O से वाटर बना सकते हैं कि नहीं, ये एक अलग सा कंसेप्ट है। आप डायरेक्ट याद रखो कि H2O जिसको हम वाटर के नाम से जाना जाता है, और ये वाटर है क्या जो हमारे घरों में हर एक चीज में इस्तेमाल किया जाता है ना। हमें चेहरा धोना है तो यूज क्या करना है? वाटर। हमें बर्तन धोने हैं तो यूज क्या करना है? वाटर। हमें हर एक गर्ज अलगर्ज हर एक काम जो जिंदगी में हमें करने हैं उसके लिए मोस्टली क्या यूज होता है? वाटर। हमें सालन पकानी है तो यूज क्या करने हैं? वाटर, है कि नहीं? तो वाटर जो है ना, पीने के लिए भी 8-10 गिलास दिन में होने चाहिए वाटर। अब है इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये तो हमारे पास है। इंट्रोडक्शन, एक हम देखेंगे वाटर साइकिल, इवापोरेशन है, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, अब जो हमारे पास वाटर जो अल्लाह जो कुदरत ने हमें दिया हुआ है, इस वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे इन वाटर बॉडीज में इस अर्थ पे। और फिर हम देखेंगे ओशन सर्कुलेशन, यानी ओशन सर्कुलेशन के मुताबिक हम पढ़ेंगे कौन कौन से सर्कुलेशन ओशन में होते हैं, और वेव्स और टाइड्स के मुताबिक हम डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे, और ओशन करंट्स। आइए देखते हैं पहले वाटर साइकिल। यही जैसे कि हमारे पास क्या होता है, इन जो हमारे पास रिवर्स हैं, लेक्स हैं, यहाँ से क्या हो जाता है? एवापोरेशन हो जाती है और प्लांट से ट्रांसपायरेशन हो जाती है, और ये क्या हो जाता है? ये ऊपर जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाता है, और यहाँ पे ये कंडेंसेशन हो जाता है ना। इसकी क्या हो जाती है? कंडेंसेशन हो जाती है ना। वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे ये बन जाते हैं, और फिर ये क्या हो जाते हैं? प्रेसिपिटेशन इनको हो जाती है, यानी कि ऊपर से नीचे हो आ जाते हैं। यथ कन अस वुछा छ, यथ पट अस घर बॉयल करा, ठीक है ना। जब हम बॉयल करते हैं छा तथ हीट अप करा, पत युस अस ढकन पे आसान, तथ पे ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स क्या गसा? जमा गसा। युस अस यानी कि अस कर हीट अप, दैट इज कि इवापोरेशन गई अत, वन गई बह शक्ल मज ये ढकनस बन किन आय, ढकनस बन किन तत गई ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तत क्या बने? तत गई फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, और तु पता तो ये ढकन थोद तुलान तत तम ड्रॉपलेट वस पे आब फेर पे क्या पे वस पे, क्या तम तथन हेवी गमत। सेम प्रोसेस वना कि सेम प्रोसेस ये कि जब हीट अप हो जाती है, जब हमारी अर्थ
हीट अप हो जाता है, यहाँ के ओशंस का वाटर हीट अप हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, एक लेयर जैसी बनाती है, वहां से ये ड्रॉपलेट्स इसके साथ बाइंड हो जाते हैं और जब ये हैवी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ये वहां से गिर जाते हैं और गिरने को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। वहां ये क्या वाटर ड्रॉपलेट्स बनाने का एक शक्ल बनाने का, उसी को कहते हैं कंडेंसेशन। और जो यहाँ से हो जाती है उसको क्या कहते हैं, इवापोरेशन। यही कि सन जो है हीट अप हो जाती हैं, यहाँ पे इवापोरेशन हो जाती है और वेपर में फॉर्म हो जाते हैं ये वेपर। और यही बता रहा है कि जब फिर cool down and it condenses from the clouds for ये रेन स्नो स्लेट ये जो है ना, ये क्या हो जाते हैं, ये इवापोरेट हो जाता है। ये जो फिर से वापस आ जाते हैं इवापोरेशन के बाद, कंडेंसेशन फिर प्रेसिपिटेशन, फिर इसी में इसी समंदर में वापस पहुंच जाता है कि नहीं। द वाटर यूज इरिगेशन में यूज किया जाता है कि नहीं। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है इरिगेशन, हरियाणा में, बाकी जगहों पे। अमेज़न रिवर जो है 100 years of ago, वो द मेन सोर्स ऑफ वाटर रिवर और रिवर्स पॉन्ड्स है ना, springs, glaciers, ocean bodies or and seas contain salty water. The water on the ocean is salty, ये बता रहा है। अब क्या क्या वाटर साइकिल जो है ना, वाटर साइकिल नोन एज हाइड्रोलिक साइकिल, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां से वाटर कहाँ से, जमीन से, अर्थ के सरफेस से तीन फॉर्म ले जाते हैं, लिक्विड सॉलिड गैस, ये थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ किसके हैं, वाटर के। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ एक तो हमारे पास क्या, एक तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाता है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन है ना। और ये कैसे हो जाते हैं, ट्रांसपरेशन, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन। हाँ, ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे इवापोरेशन, जो इनिशियली जो ये टेम्परेचर की वजह से जब ये इवापोरेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, उसको हम इवापोरेशन कहते हैं। फिर ट्रांसपैरेशन, जब जो वाटर निकलता है कहाँ से, लीवर्स से, प्लांट्स के लीवर से, उसको हम ट्रांसपरेशन कहते हैं। फिर है कंडेंसेशन, जब ये कंडेंस यानी कि कूल हो जाता है और ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन आ जाती है। फिर है प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इरिगेशन, ठीक है ना, रन ऑफ यानी कि जब ये रन ऑफ करता है, जब ये जमीन पे पड़ता है, फिर ये कहाँ जाता है, इन स्ट्रीम्स में, इन रिवर्स में है ना, फिर ओशन में चला जाता है। और इनफिल्ट्रेशन यानी कि अब ये ग्राउंड वाटर में भी, कुछ ग्राउंड वाटर में ही जाता है ना, स्टोर रहता है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब हम क्या देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी है जो हमारे पास फोर्थ यानी कि 70% हमारे पास क्या है, मोस्टली वाटर प्रेजेंट है अर्थ में, ठीक है ना। और इसमें इस 70% में 97% जो आइस शीट में प्रेजेंट, ओशन में प्रेजेंट है, सॉरी, ठीक है ना, आइस 97% कहाँ पे है, इन ओशंस में प्रेजेंट है कि नहीं। और 0.2% आइस कैप्स में प्रेजेंट है और 0.6 ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है। इसके अलावा फ्रेश वाटर हमारे पास क्या है, 0.009। अब आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि हमारे पास 70% वाटर है, लेकिन फिर भी अफ्रीका जैसी कंट्रियां को वाटर शॉर्टेज क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास 0.009% ही वो वाटर है जो पीने के लायक है। बाकी जो 97% है वो ओशनस है, वो साल्टी वाटर है जो हम पी नहीं सकते हैं कि नहीं। और हमारे पास जो आइलैंड है या सी सॉल्ट बाकी 0.009, एटमॉस्फेयर जो है 0.0019, रिवर्स में 0.0001। और डेड सी की अगर हम सॉल्ट की बात करेंगे 340 पर लीटर ऑफ वाटर। आप देखो 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर वहां पे सॉल्ट है, उसी को ले ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इसराइल में, ठीक है ना। इसको डेड सी कहते हैं। इवन ये क्या कहा जाता है कि सी मर जो होंगे वहां पे, वो क्या करते हैं, फ्लोट हो जाते हैं, क्योंकि सॉल्ट की कंटेंट की वजह से वो डूबते नहीं है। 97% सॉल्ट वाटर है और बाकी जो है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर क्या है, फ्रेश वाटर है
लेकिन उसमें से जो 0.2% है वो हमारे पास क्या है, आप देखो वो हमारे पास एड शील्ड्स में प्रेजेंट है। ओशन सर्कुलेशन, देखो मसला क्या है, देखो हमारी अर्थ तो टाइटैनिक प्लैनेट्स, हमारी अर्थ कंटिन्यूसली मूवमेंट करती रहती है, कंटिन्यूअस मूवमेंट क्या करती रहती है। ये वाटर जो क्लाइम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड ट्रेकर्स ओशन वाटर्स कीपिंग मूविंग कंटिन्यूसली, जब अर्थ का मूवमेंट होगा तो सिंपली यहाँ पे जो ओशंस होंगे यहाँ पे क्या होगा, इसकी भी मूवमेंट होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे वार्म करंट है, यहाँ पे कोल्ड करंट है, इनका भी मूवमेंट होगा। और वार्म करंट और कोल्ड करंट जब हमें पता है वार्म से कहाँ जाएगा, कोल में जाएगा। अब इसकी वजह से ये जो है ना ये एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाते हैं, है ना, एक रोटेशन फॉर्म में आ जाते हैं। और हमें पता है कि फिजिक्स में अगर हम देखेंगे हम क्या कहते हैं जब हम करंट की बात करते हैं, हम बोलते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। हमारे पास वहां पे भी एक बैटरी होती है, बैटरी में तो डेफिनेटली हर बैटरी में तो चार्ज हो ही जा होती है पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे उनको हम क्या कहते हैं कि अब ये क्या करेंगे, अब ये मूव करेंगे। तो सिंपल यही बता रहे हैं कि दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट इज कॉल्ड द ओशन सर्कुलेशन। यही जो मूवमेंट हो रहा है इसको हम ओशन सर्कुलेशन कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास वेव्स भी हो सकते हैं, टाइड्स भी हो सकते हैं और करंट्स भी हो सकते हैं। अब देखो वेव्स क्या है, वेव्स हैं कि जहां पे पार्टिकल मूव नहीं करता, जहां पे पार्टिकल मूव नहीं करता उसको हम वेव कहते हैं फिजिक्स में। यानी कि जब एक पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी है, इसने इस पार्टिकल को एनर्जी दी, इसने इसको 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 इसको, लेकिन ये पार्टिकल मूव तो खुद नहीं करता ना, ये जगह इसी जगह पे ये पार्टिकल, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो जाती है इसको हम क्या कहते हैं, वेव। अभी हम देखेंगे टाइड क्या फर्क है, टाइड और वेव में क्या फर्क है। अब यही जो डिस्ट्रीब्यूशन है मीडियम की विदाउट द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज नोन एज wave. When the water on the surface of the ocean rise and falls alternately, इसको क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। और कभी कभी ये हाई ह्यूज वेव्स में भी आ सकते हैं, और ये क्या करते हैं, वॉल्केनो एरिप्शन, अर्थक्वेक या बाकी चीजों से ये क्या हो सकते हैं, ये फॉर्म हो सकते हैं किसमें, इन समंदरों में। और कभी कभी ये क्या सनामी भी क्रिएट करते हैं, और सनामी आपको पता है कि वो भी क्या है, एक टाइप की रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव सनामी, है ना, 15 मीटर तक ये होती है। और इसकी रफ्तार अगर सनामी की बात करेंगे 150 मीटर मेजर की गई है, और इसकी स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाती है। और कहा जाता है कि जो हमारे पास जो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो सबमरीज है, सबमर्ज हो गई है ना, साउदर्न पॉइंट है, साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया सबमर्ज हुआ है ड्यू टू सुनामी। अब तो ये तो आते रहते हैं वेव्स, यहाँ पे वेव्स क्या क्या हो जाता है, वेव्स कंटिन्यूस आते रहते हैं। अब ये वेव्स जो है ना ये किसकी वजह से आते हैं, यहाँ पे नेट मूवमेंट नहीं होता है, नेट मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि अर्थक्वेक वोल्केनो इनसे भी वेव्स ही क्या करते हैं, क्रिएट ज्यादा हो जाते हैं, है ना कि नहीं। यहाँ पे पार्टिकल जो है ना मूवमेंट नहीं करता है। अब है टाइड्स, लेकिन टाइड्स क्या है, ये तो वो उसकी वजह से उसका वजह अलग है, लेकिन टाइड्स का वजह क्या है, टाइड्स का वजह ये है कि टाइड्स का वजह है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स है बिटवीन को किसके किसके दरमियान, सन और मून, जो सन और मून यहाँ पे जब ये एक ही दिशा में आ जाएंगे तब क्या होगा, तब हाई टाइड्स होंगे, और जब ये अलग अलग दिशा में आ जाएंगे तब लो टाइड्स होंगे। फॉर एग्जांपल मून और जो अर्थ है यहाँ पे एक ही दिशा में है, अपोजिट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे, हाई टाइड होगी, और यहाँ पे भी क्या होंगे, हाई टाइड होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, लो टाइड, यहाँ पे क्या होंगे, लो टाइड होंगे। यही बता रहे हैं कि जो ओशन वाटर हैं जो टुवर्ड्स डे एंड नाइट ऐसे कर रहे हैं, टुवर्ड्स डे एंड नाइट्स में एक बार, है ना, इसको हम कहते हैं टाइड।
ठीक है ना। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ शोर राइजिंग बाय द हायर लेवल। सिंपली जब टाइड्स क्या होंगे, टाइड्स ज्यादा जाएंगे तब हम क्या कहते हैं, हाई टाइड, है कि नहीं। और ये किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल जो एक्सर्ट कर रहे हैं सन और मून, इसी की वजह से हमारे पास टाइड्स आ जाते हैं। The water of Earth closer to the moon gets pulled under the influence of moon's gravitational force। और ये पुल करते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ मून, और इसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाते हैं, टाइड बन जाती है। फुल मून जब हो जाते हैं या न्यू डेज, जिसको हम क्या कहते हैं, अमावस्या, किन पूर्णिमा, पूर्णिमा कहते हैं अमावस्या, हाफ मून, पूर्णिमा यानी कि पूरी, यानी कि फुल मून जब हो जाते हैं या न्यू मून जब आ जाती है, तो अर्थ या जो मून है ये सेम लाइन में आ जाते हैं, और तब हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स, यानी कि हाईएस्ट टाइड्स होते हैं। और इसके अलावा जब व्हेन द मून इज इन फर्स्ट एंड हाफ क्वार्टर, यानी कि फर्स्ट एंड हाफ क्वार्टर पे जब होंगे, तब क्या हो जाते हैं, तब ये डायगोनली अपोजिट आ जाते हैं, और तब क्या होंगे, तब टाइडस लो टाइडस होंगे, है ना। जब ये लोग मतलब क्या, जब सन और मून क्या हो जाएंगे, जब ये अपोजिंग वन क्वार्टर और इसमें आ जाएंगे, तब क्या होगा, लो टाइड बनेंगे। और जब ये सेम लाइन में आ जाएंगी, जैसे आपको मैंने बताया था, ये जो सेम लाइन में आ रही हैं, ये जो सेम लाइन में आ रही है, तब क्या होगा, तब जो हमारे पास क्या बनेगा, तब जो वेव बनेगा वो हाई वेव बनेगा। और इस तरीके से जब होंगे तब लो टाइड बनेंगे, सॉरी लो वेव नहीं, लो टाइड बनेंगे। अब है ओशन कर्व्स, अब है ओशन। देखो, मैंने आपको बताया कि ओशन का जो यहाँ पे ओशन होंगे, उनके करंट्स कंटिन्यूअस क्या होंगे, फ्लो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब ये फ्लो कर रहे हैं, तो ये हॉट वार्म वाटर से तो कोल्ड वाटर पे उनका मूवमेंट चलता ही जा रहा होगा, है कि नहीं। ओशन currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in defined direction, है कि नहीं। वार्म टू कोल से जो ये मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे करंट्स क्रिएट हो रहे हैं, एक रोटेशन जैसी क्रिएट हो रही है कि नहीं। द वार्म ओशन करंट्स ऑरिजिनेट नियर द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर से ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, इक्वेटर पे यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो गैप है, यहाँ पे डायरेक्ट सनफॉल हो रहा है। और जब सन डायरेक्ट फॉल हो रहा है, तो ये जो एरिया होगा, ये क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, ये वार्म एरिया होगा। अब यहाँ से जो भी क्या सी जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पोल्स की ओर से, इसको हम क्या कह सकते हैं, वार्म सी कहेंगे, है कि नहीं। इसको हम क्या कहेंगे, वार्म सी कहेंगे, है कि नहीं। अब जो यहाँ से पोल से कहाँ आएगा, इस जो हमारे पास क्या है, इक्वेटर, यहाँ तक आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे कोल्ड, है कि नहीं। ये बता रहा है कि the origin near the equator and towards the pole, the cold currents carries the water from the polar higher latitudes, the labrador लेब्राडोर ओशन जो है ये कोल्ड करंट, वेल गल्फ स्ट्रीम्स वार्म करंट। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, हमारे पास है इक्वेटर, है कि नहीं। अब इक्वेटर से जो यहाँ से जा रहे हैं, ये कौन होंगे, ये हमारे पास होंगे वार्म वाले, है कि नहीं। जो यहाँ से आ रहे हैं, ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे पास कोल्ड वाले, है कि नहीं। और ये द ocean current influence the temperature and condition of the area, warm current bring about the warmer temperature on the land, है कि नहीं। the areas where the warm and cold current meet provide the best fishing grounds on the world। यही क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कभी कभार, कि कौन सी जगह बेस्टिंग एरिया बनाते हैं, जहां पे कोल्ड और वार्म, क्या कोल्ड, वार्म एंड कोल्ड करंट्स क्या करेंगे, मीट करेंगे। और सी जो जापान के अराउंड होंगे, या ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के हैं,
ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे वार्म एंड कोल्ड करंट्स क्या कर रहे हैं, मीट अप कर रहे हैं। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, वहां पे फॉगी वेदर होता है। ओशन करंट्स और द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशंस व्हिच कैन बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, डिपेंड नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग विंड एंड टेम्परेचर, है ना। ये मैंने आपको समझाया है। बाकी खुदा हाफिज, मिलते हैं अगले लेक्चर में।